हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने रेप विक्टिम के साथ शादी कर ली है, जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है बलात्कार का और पॉक्सो का एलिगेशन जिसने आपके ऊपर लगाया है, अगर उसमें आपने उसके साथ शादी कर ली है तो आपके जीवन पर और केस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या केस बंद हो जाएगा, मुकदमा खत्म हो जाएगा, आप लाइफ हैप्पीली एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर कानून क्या कहता है और दिल्ली हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी इस चीज पर, वही मैं आप लोगों से आज डिटेल में बात करूंगा कि अगर आपने रेप पीड़िता के साथ शादी कर ली है जिसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है रेप का, तो उस कंडीशन में आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो। बाकी कोई कन्वर्सेशन है, कुछ दिक्कत है तो आप कंसल्ट डेफिनेटली कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो आप लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर हम रेप विक्टिम जो है, रेप पीड़िता है जिसने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है, उससे हम शादी कर लें तो केस क्लोज हो जाएगा। तो आपको देखना होगा सेक्शन 320 सीआरपीसी का, जिसमें बताया गया कंपाउंडेबल सेक्शंस कौन कौन से, यानी कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें समझौता किया जा सकता है। उस लिस्ट से रेप को, पॉक्सो 6 को बाहर रखा गया, यानी कि 376 में और पॉक्सो में समझौता बिल्कुल भी संभव नहीं। अब आप कह रहे हो कि हमने शादी कर ली है, ऐसा ही एक मामला था, दिल्ली हाईकोर्ट में गया हुआ था, जहां पर एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाया कि जब वो 16 साल की थी तब उसके साथ उस व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। अब लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि व्यक्ति का गिरफ्तारी हुआ, ट्रायल चला, ठीक है, लड़की का 164 का स्टेटमेंट हुआ, 161 का स्टेटमेंट हुआ, चीफ हुआ। अब इसी दौरान लड़की ने क्या करा, लड़के के साथ शादी कर ली। अब लड़के के साथ शादी कर ली और लड़का और लड़की दोनों ने जो है क्या करा, कोर्ट में जाके प्ली करी। कोर्ट में दोनों ने ज्वाइंट रेट पिटीशन फाइल करी, क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर की, वो जितना लोअर कोर्ट में एफआईआर चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, उस एफआईआर को, उस केस को कंप्लीटली बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब हम दोनों ने शादी कर ली है। अब कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो है, भले ही आपने शादी कर ली है, लेकिन 376 का आरोप जो है और पॉक्सो 6 का जो आरोप है वो बेहद गंभीर प्रकृति का है। हालांकि इन लोगों का तर्क था कि हमने अब शादी कर ली है, हमारे बेडलॉक से एक बच्चा भी है, हम हैप्पीली रह रहे हैं, इस केस को नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि हम विक्टिम थे और हम अपने हस्बैंड के साथ अब उसी व्यक्ति के साथ शादी करके रहने लगे हैं, तो इसलिए केस नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन जो पाया, कोर्ट ने कहा कि देखो ये बेहद गंभीर प्रकृति का मैटर है और इसमें सिर्फ तुम्हारे कह देने से कि केस बंद कर दिया जाए, केस नहीं बंद किया जा सकता है। कारण क्योंकि तुमने कोर्ट के अंदर 161 का स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट के अंदर तुमने 164 का स्टेटमेंट दिया है, तुमने कोर्ट के अंदर ही जो है चीफ में अपना बयान दिया है, यानी कि अपना बयान कोर्ट में दिया है 161 में, 164 में और चीफ में, और तुमने वही सारी बातें कही हैं, आपने वही सारी बातें कही हैं जो आपने अपने एफआईआर के वर्जन में कही थी, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं है। तो इसलिए इस एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आरोप बेहद गंभीर प्रकृति का है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि समझौते योग्य नहीं है, भले ही आपके द्वारा शादी कर ली गई है। तो ये उस एफआईआर को कोर्ट ने बंद नहीं करी, वो एफआईआर एज इट इज चली। अब तुम सोचो, शादी कर ली है हम और शादी करके बच गए और कहानी हमने खत्म कर ली। अब बचने का एक तरीका है, लेकिन अब सोचोगे कि यार आखिरकार हमने शादी भी कर ली और ये मुकदमा खत्म कैसे कराएं। मुकदमा खत्म कराने का एक तरीका ये है कि जो आपकी पीड़िता है उसको हॉस्टाइल कराना होगा, यानी कि उसको पक्ष विद्रोही कराना होगा, उसको अपना बयान कोर्ट में बदलना होगा। कोर्ट में आप 161 भी दे चुकी हैं, 64 भी दे चुकी हैं, अब कैसे बयान बदलेंगी? वो बयान बदलेंगी अपना चीफ के दौरान। चीफ में अगर वो हॉस्टाइल हो जाती है, आपके पक्ष में बयान दे देती हैं, तब आप दोनों लोग जो है केस क्लोज करा सकते हो, केस खत्म करा सकते हो और उसके बाद अपना जीवन हैप्पीली जी सकते हो। लेकिन जहां पर चीफ भी हो गया है, आपने जहां पर चीफ करा दिया है, चीफ कराने के बाद कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया अपने जजमेंट में कि भाई साहब, जब यहाँ पर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं आपकी, चलो मैं मानता हूं सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने जो अपराध कर रखा है वो बेहद गंभीर प्रकृति का है और इस महिला ने एलिगेशन भी लगाया कि 16 साल की थी मैं जब, तो ऐसा हुआ। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि लड़कियां आज की डेट में एफआईआर लिखाती हैं और एफआईआर लिखा के खुद ही उस एफआईआर को नहीं लड़ना चाहती। 90% लोग ऐसे हैं जो एफआईआर लिखाते हैं और उसके भागते हैं, मुकदमा नहीं लड़ना चाहते, शुरुआती हैरेसमेंट लड़के का करना चाहते हैं, उसके बाद क्योंकि कोर्ट में लगता है पैसा और पैसा खर्च नहीं कर पाते इसलिए भागने की चेष्टा करते हैं।
इसीलिए जो है मुकदमे 90% मुकदमे जजमेंट की स्टेज तक पहुंचते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कोई अपराध बिल्कुल ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कोई आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा सकता है तो भैया प्रॉपर एप्लीकेशन, सेक्शन 39 की इंफॉर्मेटरी पिटीशन, ये सब चीजें करके बैठो और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो जुड़े रहिए चैनल से। बाकी कोई और समस्या हो तो बिल्कुल आप अपने लॉयर से संपर्क करें, अपने वकील साहब से संपर्क करें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।